अपने जबड़े में पकड़ लेता है और वहां से चला जाता है। शेरा यह घटना देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो भी अपना माल, पैसे, सोना। आज कोई बकरा मिलना चाहिए, वो भी ताजा ताजा बकरा जिसके पास बहुत सारा पैसा और बहुत सारी सोने की मुद्राएं हों। पर ऐसा बकरा मिलेगा कहाँ? यही तो सवाल है। अरे उस्ताद, मुझे एक बकरे का पता है, क्योंकि रोज ही इसी रास्ते से गुजरता है और मेरे कानों में खबर आई है कि उसके पास बहुत ही ज्यादा पैसा है, वो भी सोने के साथ। तो उस्ताद, ये तो हमारे लिए सोने की मुर्गी हो गई फिर। तो चलो इसको आज पकड़ते हैं। इसका नाम है सेठ हरिलाल। इसको पकड़ते हैं और इससे पैसा वसूल करते हैं जो हमारा उसके पास पड़ा है। अरे अरे वाह, ये सच बात है क्या? अगर तो ये सच हुई तब मालामाल हो जाएंगे। तो किस वक्त ये इस रास्ते से गुजरता है उसी वक्त दबोच लेंगे और जंगल के अंदर ले जाएंगे। उस्ताद, दोपहर का खाना खाने वो जाता है अपने घर और हम भी उसी वक्त यहाँ पर खड़े होकर उसका इंतजार करेंगे, घात लगा कर बैठेंगे और फिर जब आएगा तो उसी वक्त उसको दबोच लेंगे और ले जाएंगे साथ ही। फिर जब तक सोना पैसा नहीं देगा तब तक कहाँ छोड़ना है हमने। मौजें लग जाएंगी, मौजें। अरे जग्गू, तू तो बड़ा ही तेज है रे, पूरी पूरी खबर रखता है। चल फिर करते हैं इंतजार इसका। वैसे भी हम इस गांव के कहाँ हैं, इस गांव से माल घेरेंगे फिर दूसरे गांव चले जाएंगे। चल अब इंतजार करते हैं। दूसरी तरफ सेठ हरिलाल आ रहा था। वक्त हो जाता है और सेठ हरिलाल अपने घर को खाना खाने के लिए चल पड़ता है। अरे बाबूराम, क्या हाल है? कैसे हो? ठीक हो ना? अरे रास्ते में खड़े ही हो गए हो, क्या बात है? क्या मुझसे कोई काम था? मुझको तो ऐसा लगा जैसे तुम मेरा ही इंतजार कर रहे थे या तो तुम मेरी तरफ आ रहे थे। क्या बात है? कोई काम था मुझसे? अरे जी जी सेठ साहब, मुझे आप से ही काम था। मेरे पास कंगन हैं जो कि मेरी पत्नी के हैं, वो मैं आपके पास गिरवी रखना चाहता हूँ ताकि कुछ पैसे जुटा पाऊँ आपसे, क्योंकि मुझको बहुत ही सारे पैसों की जरूरत है। तो क्या आप मुझको थोड़ा सा वक्त दे सकते हैं ताकि मैं आपको कंगन दिखा सकूं? अरे बाबूराम, कैसी बातें कर रहे हो? तुम कौन सा मेरे ग्राहक हो? अरे ग्राहक से तो ऐसी बातें बंदा करता अच्छा लगता है, लेकिन तुमको अब मैं क्या कहूँ? अरे बाबूराम, मैं तुमको जानता हूँ, तुमसे बात भी करता हूँ, लेकिन मुझको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं तुमको पैसे देने में एक बार भी सोचूंगा कि बाबूराम मुझको नहीं देगा, मैं उसके कंगन रख लूं। नहीं नहीं बाबूराम, पैसे ले जाओ जितने भी चाहिए। कब देने हैं ये बता दो, बस ले जाओ। शेठ साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझको ऐसे कहा। मुझे थोड़े से पैसे चाहिए बस। फिर कब आऊँ आपके पास? अब तो आप, मेरा ख्याल है कि घर जा रहे हैं। हाँ बाबूराम, अब मैं खाना खाने के लिए घर ही जा रहा हूँ। तुम ऐसा करना कि शाम को मेरे पास आ जाना, जितने पैसे चाहिए होंगे तुमको मिल जाएंगे। फिक्र मत करो, अब तुम घर जाओ और मैं भी घर जा रहा हूँ। शाम को आ जाना, दुकान बंद होने से पहले पैसे मिल जाएंगे तुमको, ठीक है? अब मैं चलता हूँ घर। इतना कहकर हरिलाल अपने घर की तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ जग्गू और शेरा भी घात लगाकर बैठे थे कि कब सेठ आए और उसको लूटा जाए। तो शेरा जग्गू से ये कहता है कि अरे जग्गू, मुझको लगता है रे तुझको कोई भूल चूक हो गई है। अभी तक तो तेरा सेठ यहाँ पर आया नहीं, कब आएगा रे? शाम को आएगा क्या? मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ, दिल नहीं लग रहा किसी को लूटे बिना। और तेरा सेठ
पहुंच ही नहीं रहा। अरे उस्ताद फिक्र मत करो, आएगा आएगा जरूर आएगा। उसने घर जाना ही जाना होता है इस वक्त, परेशान मत होना। मेरी खबर पक्की है और मेरी खबर कभी भी कच्ची नहीं होती, इतना तो तुमको पता ही होगा उस्ताद। शक मत करो, बस इंतजार करो, देखना सब्र का फल मीठा ही होगा। हाँ हाँ ठीक है, इंतजार तो कर ही रहा हूँ, देखो अब क्या होता है। वो थोड़ी देर इंतजार करते हैं कि सामने से सेठ आ जाता है और उनकी मेहनत सफल हो जाती है और जग्गू शेरा से ये कहता है कि अरे उस्ताद देखो देखो वो सामने आ रहा है। हाँ अब मजा आएगा, देखा मैंने तुमको कहा था ना कि जाना उसने इसी रास्ते से है। चलो फिर कमर की पेटी कस लो, पकड़े इसको। वो दोनों सेठ को घेर लेते हैं और शेरा ये कहता है कि अरे ओ सेठ, अब यहाँ से हिलने की कोशिश मत करना, जो भी तेरे पास है निकाल और यहाँ से 9-2-11 हो जा। अगर हमको कुछ ना दिया तूने तो तेरा तो आज का दिन बहुत ही खराब जाएगा। या तो मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा या तो मैं तुझे अपने साथ ही ले जाऊंगा। सोच ले, पैसा निकाल जल्दी से। अरे अरे मुझको छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझको मारना मत। तुम जो भी बोलोगे मैं तुमको दे दूंगा, मुझको मारना मत, छोड़ दो मुझको छोड़ दो, ऊपर वाले के नाम में मुझको छोड़ दो, जो भी तुम मांगोगे मैं तुमको दे दूंगा। अरे हाँ छोड़ देंगे, लेकिन पहले पैसा निकाल, पैसा दे हमको, तब फिर तुझको छोड़ देंगे। हाँ जी, मैं आपको अभी पैसे ला कर देता हूँ। ये मेरी साथी दुकान है, जितने आप कहेंगे मैं आपको पैसे ला देता हूँ, जो भी मेरे पास है मैं दे देता हूँ, बस मुझको कुछ करिएगा मत। हाँ ठीक है, चल जग्गू इसके साथ जा और जितना भी इसकी दुकान में पैसा है, सोना है, सब कुछ उठा ला, चल जा इसके साथ। और अगर कोई होशियारी की तो तू तो होशियारी कर देगा ना, लेकिन मैं फिर तेरे घर जाऊंगा सीधा, सोच ले आगे क्या होगा। चल होशियारी करने के बिना फटाफट माल लाकर दे सारा। सेठ डर जाता है कि ये हमारे घर पर ही हमला ना कर दें, मेरे बच्चों को कुछ ना कर दें, तो इसीलिए वो चुपचाप अपनी दुकान में चला जाता है जग्गू के साथ, ताकि इसको सारा माल दे दूं। थोड़ी देर बाद सेठ जग्गू के साथ सारा सोना और जितने भी पैसे होते हैं लेकर आ जाता है और शेरा को ये कहता है कि डाकू जी, ये सब कुछ मैं ले आया हूँ, जो भी मेरे पास था ये आपके साथी ने सब कुछ ही ले लिया है। अब मेरी जान बख्श दीजिएगा और मेरे घर वालों की भी, और मेरे घर पर कभी भी नहीं आना आपने। अरे हमने क्या लेने आना है, चल पीछे मुड़ के ना देखना, अपने घर को सीधा ही कल्टी मार जा, न तो हमको जानता है ना हम तुमको, चल भाग जा यहाँ से। जो भी लूट का सामान था उसको साथ लेकर जग्गू और शेरा जंगल के भीतर चले जाते हैं। अरे जग्गू, आज तो मौजें लग गई यार, अब तो 2-3 महीने आराम से निकल जाएंगे। मजा करा दिया यार, मजा करा दिया तुमने। अरे उस्ताद, इससे भी ज्यादा बड़े बड़े मजे कराऊंगा, तुम देखना, मेरे दिमाग के मुताबिक चलोगे ना उस्ताद तो बहुत ही ज्यादा मौजें लग जाएंगी। ऐसा हाथ मारूंगा कि कभी भी काम नहीं करना पड़ेगा। अरे उस्ताद, अब तो आराम करने की भी कोई जगह ढूंढनी चाहिए, थक गया हूँ मैं तो। हाँ यार जग्गू, मैं भी थक गया हूँ, कोई घर ढूंढते हैं। मुझे लगता है जंगल के अंदर थोड़ा सा एक घर है, मेरी नजर सी पड़ी थी, चल वहाँ चलते हैं, उनको डरा धमका कर एक तो खाना खाएंगे और ऊपर से सोएंगे आराम के साथ, और जब थकावट उतर जाएगी फिर निकल जाएंगे, और जो उनके पास भी होगा वो भी साथ ले जाएंगे। चल फिर चलते हैं। हाँ उस्ताद, चलो चलते हैं, जाकर थकावट को दूर करें, मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। इतना कहकर जग्गू और शेरा घर ढूंढने के लिए चल पड़ते हैं। जग्गू और शेरा घर ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जा रहे थे कि शायद कोई घर मिल जाए। तो जंगल में घर तो था, लेकिन एक ही घर था,
और वहां पर रोशनी और उसकी माँ रहते थे, जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब थे और अपनी जिंदगी बहुत ही ज्यादा मुश्किल से काट रहे थे, क्योंकि रोशनी के पिता इस दुनिया से चल बसे थे और इसीलिए उनके घर के हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो गए थे। माँ, बहुत ही भूख लगी है माँ, लेकिन घर में कुछ खाने को भी नहीं है। माँ, हम क्या करेंगे? ऐसे तो बहुत ही मुश्किल है। अरे बेटा, अगर हमको मुश्किल होगी ना तो ऊपर वाले ने कोई आसानी भी हमारे लिए ढूंढ के रखी होगी बेटा। कोई बात नहीं, तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद हमारे मुश्किल हालात चल रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर देगा बेटा। वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि दूर से जग्गू और शेरा को घर नजर आ जाता है और शेरा ये कहता है कि अरे जग्गू, वो देख, वो मिल गया। इस घर पर छापा मारते हैं और जो कुछ इस घर में होगा वो भी लेंगे और आराम भी करेंगे। चल चलते हैं। दोनों ही उस घर की तरफ चल पड़ते हैं ताकि वहां जाकर अपना सिक्का जमा सकें और जो उस घर में है वो ले सकें। तो वो उनके पास आ जाते हैं और उनको डराना धमकाना शुरू कर देते हैं। अरे बुढ़िया और लड़की, मेरी बात गौर से सुन लो। अपने हाथ उठा लो वरना गोली मार दूंगा। मैं हूँ डाकू शेरा, ठीक है? ये घर जब तक मैं यहाँ पर हूँ मेरा है, और जो भी इस घर में माल इकट्ठा करके रखा है ना वो भी निकालो, जल्दी करो, ठीक है? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे डाकू महाराज, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें छोड़ दो। हम तो वैसे ही बहुत ज्यादा गरीब हैं और एक एक वक्त के खाने को तरसते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमको माफ कर दो, हमको छोड़ दो। अरे चुप कर जा वरना यहीं पर उड़ा दूंगा। अरे बुढ़िया, चुप करवा ले अपनी बेटी को और चल। अरे जो भी माल है निकाल वरना अच्छा नहीं होगा। चल चल। अरे बेटा, हम गरीब हैं, हमारे पास क्या है? हम तो बाकी ही खाने को तरसते हैं बेटा। माफ कर दो हमको, गलती हो गई, हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन बेटा हमारे पास कुछ भी नहीं है। अरे जग्गू, इस बुढ़िया ने ऐसे नहीं मानना। पकड़ इसको और बांध यहाँ पर। जग्गू पकड़ने लगता है बुढ़िया को कि एकदम से पीछे से एक शेर आता है और जग्गू को अपने जबड़े में पकड़ लेता है और वहां से चला जाता है। शेरा यह घटना देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो भी अपना माल, पैसे, सोना जो भी उसके पास था वहीं पर छोड़कर वहां से भाग जाता है। तो ऐसे जग्गू और शेरा को उनके कर्मों का फल मिलता है और जो बुढ़िया और उसकी बेटी थी उनको ऊपर वाला एक अच्छी जिंदगी दे देता है। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि ऊपर वाला हमेशा ही सब कुछ जानता है और समझता है कि मैंने किसको क्या देना है और किस वक्त देना है।